मोहसिन नकवी ने तो बड़ा प्रैक्टिकली, बड़ा प्रोफेशनली मैच में शिकस्त के बाद भी अपनी ड्यूटी जो है, जो पाकिस्तान को करना चाहिए, जो मोहसिन नकवी को करना चाहिए, वो कर रहे हैं। वो हारने के बाद भी ट्रॉफी देने के लिए मौजूद हैं, खड़े हैं और वो अपना काम करना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो भारत कर रहा है, आपके ख्याल से इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या मैसेज आ रहा होगा? देखिए, वो तो मैसेज तो सारी दुनिया के सामने, मैं जिस तरह 3-4 एग्जाम्पल दे चुका हूँ, वो तो सबके सामने है और सारी दुनिया इसको बार बार देख रही है, उनके रवैये को। आप बैठे हुए वेट किस चीज का करते हैं? आप प्रोएक्टिव क्यों नहीं होते? आप चीज जब सर पे पड़ती है फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं उन्होंने ये क्या कर दिया। हर दफा की बात है कि जब वो एक्शन करते हैं उसके बाद आपको याद आता है कि जी ये एक्शन इन्होंने गलत कर दिया, ये इन्होंने फलानी एक्ट ऐसा किया। आप पहले क्यों नहीं एंगेजमेंट बनाते? मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि अगर आप कहीं लाइन ड्रॉ करेंगे, आपने उन्होंने 30% का किया फाइन आईसीसी ने, आपने उसको चैलेंज किया क्या अभी तक? ठीक है, अब बल्कि भारतीय टीम की तरफ से ये हमें सुनने को न्यूज मिली है कि वो 30% के फाइन को भी चैलेंज करने जा रहे हैं कि ये गलत किया गया है। अब कल को कोई आगे फलस्तीन की बात करेगा, जैसे उस्मान ख्वाजा ने किया था, तो उन्होंने जब फाख्ता का निशान बनाया, फिर उन्होंने एक दफा एक बैंड पहना था जिस पर लिखा था ऑल लाइव्स आर सेम, ठीक है, उस पर आईसीसी ने उनको फौरन रोक दिया। तो आपको ये दुनिया को बताना है कि भाईजान एक बंदे के लिए रूल कुछ है, एक कंट्री के लिए कुछ है, ये आप कैसे कर सकते हैं? मोहम्मद धोनी एक दफा आर्मी की कैप पहनी थी तो कुछ कहा नहीं गया था, उसको फाइन भी नहीं किया। इस तरह के पास में मल्टीपल एग्जांपल है कि आपका जब कोई किसी ने भी कोई हल्की सी भी हरकत की तो आपने आया, आप इस लिमिट पे आप आगे चले गए। आप देखे ना पोडियम पे कल, अगर लेट्स सपोज आज पाकिस्तान जीत जाता और सलमान अली आगा जाके फलस्तीन के कश्मीर की बात करता, तो क्या आपने बर्दाश्त करना था? आपने तो रोने लग पड़ना था। तो आपने किसी ना किसी जगह पे एक लाइन ड्रॉ करनी होती है और जो बॉडी होती है, जो गवर्न करती है, उसका काम था कि ये सारी चीजें देखते। बट अनफॉर्चुनेटली आप देखते चले जा रहे हैं, जैसे शेख हैंड नहीं किया और आपने एक दिन, आपको याद होगा जब यूएई के साथ मैच था और आप लेट गए थोड़ा 1 घंटा, इतना ममेला मच गया। तो आपको उधर स्टांस लेना चाहिए था कि भाईजान ये जो इन्होंने एक्ट किया है इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। आपका स्टांस ही गलत था। आपको सूर्य कुमार यादव की स्पीच के ऊपर बात करनी चाहिए थी। आप मैच रेफरी के पीछे पड़ गए कि जी उसने शेक हैंड करने की क्यों अलाउ नहीं किया, उसने ऐसा क्यों किया, वो पार्टी कैसे बन सकता है? भाई ये बहुत छोटा नैरेटिव था जो आप लेके बैठे हैं। आपको लार्जर साइड पे जाना चाहिए था। वो उसकी स्पीच थी और वो सारे का सारा जो फोकस था वो डेविएट कर लिया आपने। आपको यानी यही नहीं मालूम, जो भी हेल्म ऑफ अफेयर में लोग बैठे हैं, कि हमने किस बात को चैलेंज करना है, किसको एड्रेस करना है, किस बात को लोगों को लेके चलना है। आपको इसका अंदाजा ही नहीं था। और आज इस मैच पे आएगा जब बड़ी चीजें हो रही हैं, बढ़ती से बढ़ती चली जा रही है हर दफा। और अब तो देखे ना, वो लेट्स सपोज 1% हम मान लेते हैं, वो ट्रॉफी भी नहीं लेते, ठीक है, आते ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक तो वो तो एक सेरेमोनियल चीज है ना जी, वो जो आपको नजर आ रही है कि जी एक ट्रॉफी एक सिंबल है विक्ट्री का, विक्ट्री तो मिल गई उनको। तो आप ऐसी चीजों का क्यों वेट करते हैं? आप अपने मैयर क्यों नहीं लेते? आपको याद होगा कुछ साल पहले बिग 3 आया था जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने एक बिग 3 का कॉन्सेप्ट लेके पूरी क्रिकेट को ये रन करेंगे। तो आप पाकिस्तान ने तब भी अपना रोल प्ले किया, श्रीलंकन और दूसरे बोर्ड्स को मिला के उसको खत्म करवाया बिग 3 को। ऐसा हो नहीं सकता। अब क्योंकि भारत के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया है और जो शेयर है, स्पॉन्सर भी सारे, अभी मैं एसीसी का देख रहा था, 95% जो शेयर हैं वो भारत पैसा लेके आया है और वो डिस्ट्रीब्यूट वही करता है, स्पॉन्सर भी उनके हैं, ब्रॉडकास्टर भी उनके हैं। तो फिर इसका मतलब तो बड़ा आसान हो गया ना जी, ये सिर्फ पैसे की गेम है। जिसके पास पैसा है वही गवर्न करेगा, वही बाप बनेगा, वही सब कुछ चलाएगा।